हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग नए सेट के साथ देखेंगे एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी एसएससी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, विष्णु शर्मा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? वेद व्यास जी। कौन है भाई? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्या हैं? महाभारत के लेखक। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? 1950 में, 1898 में, 1955 में, 1960 में। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी किसी के जवाब नहीं है भैया। कब हुआ था? 1950 में। भारत का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? एक ऐसी पुस्तक है जिसको कई भाषाओं में, इसका कम से कम 8 से 10 भाषाओं में इसका क्या हुआ है? अनुवाद हो चुका है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भवभूति ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, सुखवंत सिंह ने, विष्णु शर्मा ने। बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? कौन है भाई? विष्णु शर्मा। ये ऐसी पुस्तक है जिसको कई बार भाषाओं में क्या हुआ है? इसका अनुवाद हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कब बनता है? जब उत्तल दर्पण लगा हो, या अवतल दर्पण लगा हो, या समतल दर्पण लगा हो, या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण लगा हो। बताइए किसी वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा कब होता है? चलिए जवाब दीजिए भाई। देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण जब दोनों लगे होते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से की बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है या बड़ा होता है। नेक्स्ट है, सभी कथन सत्य हैं। कह रहा है एक प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? तो कौन सा होगा भाई? आपतन कोण परावर्तन कोण के जब वो क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है। ये रेलवे में बहुत बार पूछे गए सवाल है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है क्या? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। बताइए क्या होता है भाई? सीधा और आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? सीधा और आभासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे मॉलिब्डेनम क्या है? मॉलिब्डेनम की कमी से कहते हैं हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसी तरह मॉलिब्डेनम जैसे एल्युमिनियम, आयरन की कमी से होता है। तो क्या फूल गोभी का पृच्छ, टमाटर का तप्त रोग, नींबू वर्गीय पीला धब्बा रोग, ये सभी कौन सा होता है? फूल गोभी में जो होता है। किससे संबंधित है? कृषि, एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट सवाल है, फेदम। फेदम एक क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक मेजरमेंट है। तो क्या है फेदम? फेदम ऐसा क्या होता है क्या जिससे क्या किया जाता है? तो एक फेदम एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जैसे समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापी जाती है। याद रखिएगा, फेदोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे क्या होता है? समुद्र की गहराई नापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधे का नाम नहीं होता, बर्तन से कोई लेना देना नहीं, मछली से कोई मतलब क्या है? एक मेजरमेंट है फेदम। फेदम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई से हम उसका पूरा ओरिजिनल नाम क्या है? फेदोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है भाई? नेक्स्ट, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट सवाल आपका है, रिचर स्केल। रिचर स्केल किससे नापने में प्रयोग होता है, या किसको नापने में प्रयोग किया जाता है? एक रिएक्टर स्केल होता है, इसे हम लोग रिएक्टर पढ़ते हैं। रिएक्टर है ना, इंग्लिश के वर्ड देखिए तो रिएक्टर है। लेकिन रिचर स्केल क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। बताइए क्या होता है भाई? भूकंप की तीव्रता, कितना तेजी से भूकंप है, जैसे अभी कहाँ आया था भाई? बताइए। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे, या डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, मैडम क्यूरी ने। बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है, अंडरलाइन कर लीजिए, छपने वाला सवाल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जवाब दीजिए। डायनामाइट, आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। बताइए। देखिए, इन्होंने जब इसकी खोज की थी तभी से नोबेल पुरस्कार मिलने लगा था। और किसने किया था भाई? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल।
नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए बताइए, नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है, जल का, मिट्टी का, प्लास्टिक का, कांच का, बताइए कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं? तो प्लास्टिक का, हाँ प्लास्टिक के लेंस बनाए जा सकते हैं, कांच के बनते हैं। पानी के, हाँ पानी के भी लेंस बन सकते हैं, लेकिन क्या है भाई, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। कौन सा आपका जवाब सही हो गया? मिट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा पूछा, देखिए है तो आसान सवाल, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, है ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ जुड़िए। एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जहाँ पर अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल आने की संभावना प्रबल रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा ऑप्शन सही भी भाई? मिट्टी। नेक्स्ट सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है भाई? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य, बताइए जवाब दीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, अन्य। मतलब जैसे कि लेंस की क्षमता किसमें होती, नापी जाती है, तो उसमें पूछ रहा है लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की, तो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, अन्य। तो शून्य, देखो पहला ऑप्शन अन्य तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए पहला ऑप्शन ऋणात्मक भी नहीं होती है, दूसरा सी ऑप्शन शून्य नहीं होती है, डी, हाँ डी भी अन्य नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल हैं जो कि कन्फ्यूजिंग में होते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई? धनात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है? धनात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा आंसर सही हो गया भाई? बी ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, अपर कट किस खेल से संबंधित है? देखिए कभी कभी एसएससी या फिर रेलवे, ये ऐसे दो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि कुछ क्रिकेट से या कुछ खेल से कुछ वर्ड्स पूछा जाता है, उनके शब्दावली पूछी जाती है। तो अपर कट किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी, इनमें से कोई नहीं। अपर कट बताइए किससे संबंधित है भाई? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी से, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। चलिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब करिए, क्या होता है भाई अपर कट? भाई क्रिकेट का शौकीन है तो बताइए अपर कट क्रिकेट में कहीं यूज होता है? तैराकी में, इनमें से कोई नहीं, या बॉक्सिंग में? बताइए जवाब दीजिए भाई। चलिए किसी का भी जवाब नहीं है। अब थोड़ा कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो हमें भी मज़ा आता है, तो थोड़ा सा कमेंट भी किया करिए, क्योंकि आपसे इससे प्रैक्टिस शेड्यूल किस में होता है? बॉक्सिंग में। अपर कट का उपयोग किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल का है। चलिए, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? क्रॉस लेंस, खो खो एक खेल होता है ना भाई, क्रिकेट, सॉरी खो खो की क्या है, खेल है, और इसमें क्या है पूछ रहा, कितनी क्रॉस लेंस होती है? 5, 8, 11, 9। चलिए कौन सा जो कोई खेल का शौकीन है तो खो खो है, खो खो से रिलेटेड सवाल पे। देखिए ऐसे नहीं पूछता कि आपको आसान पूछ लेगा फट दे आप जवाब दे दीजिए। अब ऐसे खेल के बारे में पूछे, कौन होता है भाई? 8 क्रॉस लेंस लगी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विजय कुमार को, समरेश जंग को, मेजर ध्यानचंद को, इनमें से कोई नहीं। देखिए जहाँ पर डी ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन टफ हुआ। टफ मतलब हो क्या? अब इनमें से कोई नहीं तो है तो ठीक है, लेकिन मैं हॉकी के जादूगर हूँ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है, कहते डायबिटीज हो रहा है, तो क्या होता है? सोमेटोस्टैटिन का कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। बताइए। अब इसमें ऐसा ऑप्शन है कि लोग तुरंत मारे ग्लूकागन के कारण। भाई रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, इसमें पूछ रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करते हैं। और याद रखिए, किसी को अगर क्या होता है शुगर हो जाता है तो उनसे कौन सा इंजेक्शन लगाता है? इंसुलिन का। याद रखिएगा, इंसुलिन के इंजेक्शन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखिएगा, यूपी में कोई भी एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं ना। चलिए, पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा सुष्मिता सेन, तीसरा प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। भारत की पहली पूछ रहा है तो सुष्मिता सेन से कोई लेना, क्योंकि एक्ट्रेस हैं। प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की पहली क्या राष्ट्रपति थी। ठीक है, ममता बनर्जी क्या है?
ये तो अभी भी हैं पंजाब, कहाँ के, बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो बचा ऑप्शन कौन, क्योंकि ऑप्शन अगर हम लेट करते बसा क्या, ए सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इन्होंने कहा था राज्यपाल के बारे में कि यह सोने की चिड़िया के नाम, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय के मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला, उमा भारती, नहीं भाई ये तो ये कहाँ, ये पॉलिटिशियन है। सुष्मिता सेन, नहीं ये भी नहीं क्योंकि ये एक्ट्रेस हैं। कर्णम महेश्वरी, ये खेल से संबंधित है कि इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। तो कौन बचा, ऑप्शन सी यम फातिमा बीबी। यम फातिमा बीबी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं, छपने वाला सवाल लिखिए, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, यम फातिमा बीबी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको होगा 19 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है भाई, जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंकटन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा, बी लॉर्ड माउंटबेटन। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसमें वो गवर्नर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 को पाया जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे पूछिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी % होती है, तो 78%, 21%, 4%, 0.03%। देखिए इतनी बार ये पूछा गया, हमारे कहीं प्रैक्टिस सेट में भी ये रिपीटेड सवाल है। चलिए इसका जवाब तब दे ही दीजिए, 78%, 21%, 4%, 0.03%। कितना ऑप्शन भाई, 0.03। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 4% अन्य गैसेस है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जैसे जो ऐसे पौधे जो क्या हो, जिसको धूप की ज़रूरत ना हो, कमरे के अंदर भी पनप जाए, तो क्या बोलते हैं, सिकोकाइटस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, चलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का सवाल, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, नाक श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग, नाक हाँ हो सकता है, ट्रोकोमिया नहीं, क्लोम नहीं, क्या है श्वसन अंग मुख्य, फेफड़ा। क्योंकि जब हमें कहते हैं ना फेफड़े में कोई समस्या होती है, कहते हैं भाई दमा के पेशेंट हैं या फिर TB के पेशेंट है, तो हमारा फेफड़ा ही खराब होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फेफड़ा। नाक से तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन श्वसन अंग पूछ रहा है, तो मेन क्या है, हार्ट, हमारा क्या है, फेफड़ा। फेफड़े से ही सारी श्वसन प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, देखिए बहुत कम लोग लाइक किए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब, अपना चैनल को भी सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ताकि हम आपके जितनी भी प्रैक्टिस सेट डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फेफड़ा। 23 नंबर का सवाल, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है। हाँ भाई, जो हमें सांस से जो बीमारी होती है, डायरिया नहीं भाई, डायरिया तो हमें सांस से होता नहीं है। TB, हाँ ये हो सकता है। निमोनिया भी है, सांस से संबंधित रोग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बताइए, अब तो जवाब दीजिए, हमने आपको एलिमिनेट भी कर दिया, डायरिया नहीं है, तो TB है, निमोनिया है, या B और C दोनों है, बताइए क्या जवाब होगा। देखिए किसी का जवाब नहीं है, जवाब आता है तो मज़ा भी आता है ना, थोड़ा सा जवाब दे दिए, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, इससे आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो कौन सा भाई, B और C दोनों। TB भी श्वसन संबंधित अंग है, बीमारी है, और निमोनिया भी। निमोनिया ना हमारे फेफड़े खराब हो जाते, निमोनिया में बुखार होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्या, सांस लेने में। तो क्या है, TB और निमोनिया। TB में देखें ना, किसी को अगर TB हो जाती है तो एकदम सूख के लकड़ी टाइप का हो जाता है, और उसको विटामिन D ये सारी चीज़ें दी जाती है। क्योंकि क्या है, जब कोई खांस देख, घर में किसी को TB हो जाती है, ज़्यादातर देखा जाता है घर में 1-2 लोग को ज़रूर हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये श्वसन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन या पक्षाघात या हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए किसी को जब बहुत ज़्यादा BP बढ़ जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल लिखिए, छपने वाला सवाल लिखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, पक्षाघात, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, बताइए। 2 ऑप्शन, पक्षाघात होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो यही 2 ऑप्शन बचता है, कौन, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन, बताइए अब जवाब दीजिए
कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। इस सेशन का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल है, चलिए इसका जवाब दीजिए। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछलियाँ हैं, जो ऐसे उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। बताइए, जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम मज़ेदार सेशन। चलिए इसका जवाब दीजिए। किसी की जवाब नहीं आया भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब कीजिए। इसका लास्ट सवाल, सेशन का सवाल, आई होप आप इसका जवाब देंगे। चलिए, क्या है? अमोनिया, अमोनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया। बताइए क्या है ऑप्शन? टी। कौन सा भाई? अमोनिया। मछलियों में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव यू नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू। जय हिंद।